नमस्कार दोस्तों। आज 12 जनवरी 2026 है। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जय विवेकानंद। आज विचार मंथन का विषय रहेगा स्वामी विवेकानंद 8 विलक्षण सबक। वर्तमान परिवेश में समाज में चारों ओर अपराधों और भ्रष्टाचार का जो मकड़ जाल फैल चुका है, वह घुन बनकर न सिर्फ देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, युवा वर्ग भी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के दूषित माहौल में हताश और निराश है। ऐसे में युवा वर्ग सही मार्ग में ना भटके, युवा शक्ति को जागृत करके देश के प्रति कर्तव्यों का बोध करवाते हुए सही दिशा में प्रोत्साहित करना, उचित मार्गदर्शन देना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्रांतिकारी युवा महापुरुषों की जीवन गाथाओं के जरिए देश की युवा पीढ़ी को समाज में व्याप्त गंदगी से बचाकर देश के विकास में सदुपयोग किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से आधुनिक भारत के चिंतक, दार्शनिक, समाज सुधारक, युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी, जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, इतनी कम आयु में अपने विचारों के चलते समस्त जगत को एक विशेष पहचान बनाने में सफल हुए। ऐसे में राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जो कि युवाओं के आदर्श हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है, अतीत के महान लोगों के जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। शायद ही कभी हम जानते हैं कि उनके विचारों को कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए। इसको आसान बनाने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद 8 विलक्षण सबक। स्वामी विवेकानंद कौन थे? वो एक विचारधारा, साहस, प्रगतिशील सोच, शक्ति, बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व किया करते थे। जनता के लिए प्रेरणा स्रोत। 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र दत्ता के रूप में जन्मे स्वामी विवेकानंद 7 भाई बहन थे। बचपन से ही नरेंद्र बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। पढ़ाई में लगातार सफलता हासिल की। बचपन के दौरान भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उन्होंने कुछ समय तक तो अंग्रेज़ी भाषा का अध्ययन करने से परहेज़ किया। बाद में अंग्रेज़ी को सीखा, अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। खेल, संगीत, जिम्नास्टिक, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, कई विषयों में नरेंद्र दत्त जी की अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने कोलकाता के कॉलेज से दर्शन शास्त्र में एमए की पढ़ाई पूरी की। बाद में दर्शन शास्त्र के विद्वान बन गए। उनकी शिक्षाओं में धर्म, आस्था, शिक्षा, आध्यात्मिकता और मानव के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के ज्ञान को फैलाने का मिशन संभाला। बाद में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगे। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, समाज के कल्याण के लिए काम करने, धार्मिक सद्भाव फैलाने, गरीबी दुख को मिटाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे। उनके उच्च विचार, सादा जीवन ऐसा उन्होंने बिताया कि हम सभी के लिए सबक बन सकता है। तो आइए जानते हैं वो 8 विलक्षण सबक कौन से हैं। विवेकानंद जी के जीवन की कुछ कहानियों के माध्यम से उन 8 विलक्षण सबक को जानने की कोशिश करते हैं। पहला सबक है दोस्तों, विनम्रता एक अनमोल गुण है। विनम्रता स्थिति को हल्का करने और संबंध को टूटने से बचाने में मदद कर सकती है। एक ऐसी ही घटना स्वामी विवेकानंद जी के साथ घटी जब वो इंग्लैंड में थे। बातचीत करते समय स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्र की अंग्रेज़ी सुधारी। मित्र ने उत्तर दिया, अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा है, इसलिए उसे सुधारा नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं भाषा का प्रयोग जानता हूँ,
क्योंकि मैंने भाषा सीखी है, जबकि यह भाषा आपने चुनी है। यह विनोद पूर्वक उत्तर सुनकर विवेकानंद जी का मित्र अभिभूत हो गया। ये उन अनगणित घटनाओं में से है जब स्वामी जी ने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, तर्क और करुणा की भावना से समाज को प्रभावित किया। दूसरा सबक, जीवन में जिज्ञासा आवश्यक है। जीवन के उच्चतर सत्यों के प्रति जिज्ञासा ने बहुत से लोगों का जीवन बदल दिया है। स्वामी विवेकानंद जी को भी हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि क्या ईश्वर वास्तव में है। इस प्रश्न ने स्वामी विवेकानंद को बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से इस प्रश्न का उत्तर पाया। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। स्वामी विवेकानंद को शुरू में उनकी शारीरिक बनावट और सादगी पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ। ईश्वर हर मनुष्य में है, बस उसे खोजने के लिए एक दृष्टि की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु का उत्तर जानकर बहुत प्रभावित हुए। तीसरा सबक, करुणा और दयालुता दैवीय गुण हैं। हम अच्छे गुणों की प्रशंसा करके मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे समाज में अच्छा कार्य करने में हम सक्षम बन सकें। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने उनसे चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद चाकू लेकर आए। चाकू का नुकीला भाग पकड़कर ढका हुआ भाग अपनी माँ को दे दिया। माँ तुरंत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण के लिए काम करने को अब आप तैयार हो। उन्होंने अपनी माँ से उनके विचारों का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, जिस तरह से आपने मुझे चाकू थमाया, उसके नुकीले हिस्से को अपने हाथ में पकड़कर मुझे चोट लगने से बचाया। उससे उनकी करुणा और दयालुता प्रदर्शित हुई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद से सभी लोगों और समाज के प्रति देखभाल और करुणा की भावना करने को कहा। चौथा सबक, प्रार्थना से हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। प्रार्थना में सही चीज़ मांगने से हमारा जीवन जीने के तरीके में गहराई आ सकती है। हमें तूफानों से पार करने के लिए आंतरिक शक्ति प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जब स्वामी विवेकानंद का परिवार संकट में था तो उन्होंने रामकृष्ण जी से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। यह सुनकर रामकृष्ण जी ने सुझाव दिया वे स्वयं मंदिर जाएं, प्रार्थना करें। स्वामी विवेकानंद 3 बार मंदिर गए, हालांकि इसकी बजाय विवेक और वैराग्य की मांग की। यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। 5वां सबक, एकता बनाए रखने के लिए काम करें। यदि हम इस दुनिया में, विशेष रूप से कॉरपोरेट जगत में, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो वाणी की शुद्धता महत्वपूर्ण शर्त है। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में गए। हिंदू धर्म की सही समझ बुनियादी बातों को सामने रखने का प्रतिष्ठित मंच था। संसद में कई प्रभावशाली वक्ता मौजूद थे, अपने अपने भाषण के लिए अच्छी तैयारी करके आए थे। जब विवेकानंद की बारी आई तो उन्होंने श्रोताओं को अमेरिका के बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हुआ। उनके बोलने का तरीका श्रोताओं से जुड़ने में सफल रहा। 6ठा सबक, संस्कृति और आस्था का सम्मान ज़रूरी है। संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं प्रत्येक समुदाय को अद्वितीय बनाती हैं। उनके महत्व के बारे में हमारा अपना तर्क हमें दूसरों के संदेह, धारणा और विचारों को स्पष्ट करने में मदद करने में सक्षम बनाता है। एक दिन किसी अंग्रेज़ ने टिप्पणी की कि भारतीयों की पोशाक शैली असभ्य है। तब स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, आपकी संस्कृति में कपड़ा व्यक्ति का निर्माण करता है, लेकिन हमारी संस्कृति में चरित्र
व्यक्ति का निर्माण करता है। यह कहानी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुई, जिससे स्वामी विवेकानंद की विश्व के प्रति गहरी समझ पता चलती है। 7वां सबक, समग्र दृष्टिकोण रखें। अपने विश्वास और धर्म की गहन समझ आपके दृष्टिकोण को समग्र रूप से आकार दे सकती है। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारतीय महाकाव्य भगवद गीता को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जिस बात ने हम सबको प्रभावित किया, स्वामी विवेकानंद का भाषण शुरू करने का तरीका बहुत अद्भुत था। भगवद गीता की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिकागो भाषण के अंतर्गत उन्होंने मजाकिया रूप में जवाब दिया कि हिंदू धर्म के बारे में हीन भावना की बजाय मुझे गर्व महसूस होता है। और जब समापन समारोह के अपने भाषण के अंतिम अंश के रूप में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बीज को ज़मीन में डाला जाता है, उसके चारों ओर मिट्टी, हवा, पानी रखी जाती है। क्या बीज धरती बन जाता है, हवा बन जाता है, पानी बन जाता है? नहीं, यह एक पौधा बन जाता है। यह अपने विकास के नियम के अनुसार विकसित होता है। हवा, मिट्टी, पानी को आत्मसात करता है, पौधे में बदल देता है। धर्म के साथ भी यही स्थिति है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है। प्रत्येक को दूसरों की भावना को आत्मसात करना होगा, फिर भी अपनी व्यक्तिगतता को सुरक्षित करना होगा। विकास के नियम के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। ये उन्होंने अपने भाषण के अंतिम अंश के रूप में विश्व धर्म संसद के अंतर्गत बात कही थी। 8वां सबक, हास्य बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बुद्धिमत्ता में हर संघर्ष को हास्य में बदलने की क्षमता होती है। हास्य बुद्धिमत्ता का सांकेतिक रूप है। यदि आप में हास्य है तो आप किसी भी विरोधाभासी स्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक बार स्वामी विवेकानंद के जीवन से कहानी साझा की थी। एक रेस्टोरेंट में स्वामी विवेकानंद अपने प्रोफेसर के साथ एक ही मेज पर बैठे थे। प्रोफेसर ने टिप्पणी की कि एक सूअर और एक पक्षी एक ही मेज पर भोजन नहीं कर सकते। तो स्वामी विवेकानंद ने तब उत्तर दिया था, सर, जब भी आप मुझे कहेंगे मैं उड़ जाऊंगा। तो ये थे 8 विलक्षण सबक जो कि समाज, कॉरपोरेट जगत स्वामी विवेकानंद से सीख ले सकता है। स्वामी विवेकानंद के कार्यों, विचारों ने जनता को एक नई दिशा प्रदान की है। उनके जीवन के बारे में पढ़ना, जानना आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इन मूल्यवान सबकों के साथ 2026 की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये सबक हमें जीवन जीना सिखाते हैं। दूसरों से हम सीख ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें और दूसरों के लिए खुशहाल जीवन सुनिश्चित कर सकती हैं। यहाँ एक त्वरित सुझाव दे रही हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि इन 8 सबक को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, अगर हम अपने जीवन में अपनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आनंद और निस्वार्थ सेवा के साथ जीने का रहस्य यही है। तो स्वामी विवेकानंद के 8 विलक्षण सबक के अंतर्गत हमें जीना का रहस्य छुपा हुआ है। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? ये आपकी प्रतिभा है, ये आपकी विलक्षणता है। तो ये विचार आपको कैसे लगे? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सबको पुनः नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।